ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 29 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। 29 अप्रैल 2023। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देगी। परमत और मनमत श्रापित कर देगी, इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। श्रीमत को कभी भूलना नहीं। श्रीमत माना भगवान की मत, जिससे बनेगी किस्मत। प्रश्न है, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? दोनों का अंतर क्या होगा? सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन, दोनों का अंतर क्या होगा? उत्तर, सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। वह याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते हैं, जो तकदीर में होगा अच्छा प्रजा बने तो प्रजा ही सही। उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता जो रेस से ही बाहर निकल जाते। तो क्या चल रही है? हमारी रेस चल रही है। कौन सी रेस? नर से नारायण बनने की, नारी से लक्ष्मी बनने की, सतो प्रधान बनने की रेस है। दुनिया में मैला होने की रेस चल रही है। दुनिया में जो कंपटीशन है, पतित बनने का कंपटीशन है। भगवान जो कंपटीशन करते हैं वो पावन बनाने का कंपटीशन। तो हमें क्या बनना है? सतो प्रधान पुरुषार्थी। ये नहीं जो भाग्य में होगा तो बन जाएंगे, जो होगा तो मिल जाएगा। बाबा कहते हैं ढीले पुरुषार्थी करते हैं ऐसा। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। निकलती है ना दिल से शुक्रिया बाबा के लिए, है? ओम शांति। बच्चे जब सम्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं ही होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसे अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर सहित बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में ना आए तब तक बोल नहीं सकते। तुम जीवात्माएं जानती हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से ही वर्षा लेंगे। जानते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। जैसे स्कूल में समझते हैं हम, टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीखते हैं, बैरिस्ट्री सीखते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवानुवाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्मा पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो, मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं? तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? पूछो, तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं परंतु 84 जन्म लेते हैं। इससे सिद्ध होता है पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट में छी तमो प्रधान होंगे। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया है या जन्म मरण रहित है? देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता है वह नहीं है। अगर मरे तो फिर
पुनर्जन्म लेवे। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, वह स्तन में है, एक ही बार आते हैं बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वह कब सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं, शिव बाबा कभी पतित नहीं बनते, इसलिए उनको एवर प्योर बोलते हैं। सदाशिव, अमरनाथ, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर। जो खुद बंधा हुआ वो दूसरों को कैसे खोलेगा, इसलिए भगवान सदा मुक्त रहते हैं, सदा आजाद रहते हैं, इसलिए उनको सच्चा बादशाह कहा गया। उनकी हुकूमत कभी हिलती नहीं है, नीचे वालों की हुकूमत हिल जाती है, इसलिए उनको ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहते हैं, सच्चा बादशाह कहा जाता है। नीचे वाले झूठे बादशाह है, झूठी हुकूमत है उनकी। इसलिए जो पहुंचे हुए संत महात्मा रहे, उन्होंने सच्ची परमात्मा की महिमा गाई है। नानक देव ने भी कहा, तुमरी गतमत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। मैं दास हूं और तुम्हारी मत पर कुर्बान जाता हूं मैं। तो जो भी पहुंचे हुए सच्चे रहे हैं, उन्होंने ऊपर उंगल उठा दी और अपने आप को क्या बोल दिया, दास और सेवक बोल दिया। आज थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए, थोड़ा बहुत अनुभव हो जाए तो क्या अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, तुम सब मेरी संतान हो और शैतान के कब्जे में है, हैवान के कब्जे में है, इसलिए परेशान हो। इसलिए अब दोबारा से हमें क्या करना है, परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपना भाग्य बनाना है। ना अपने मन की चलानी है, ना किसी और की सुननी है, परमात्मा की सुननी है, उसमें ही बेड़ा पार है। वह कब सतो प्रधान से तमो नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है, आत्मा पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं, पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बन गया है, पहले सुखधाम था, ऐसे नहीं बाप ही दुख देते हैं। नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते, माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत, उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया 5 विकारों को कहा जाता है। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। सतयुग त्रेता में माया का नशा होता नहीं, वहां रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं। बुत कड़े दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है, लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश हो जाते हैं, पर मत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह परमत रावण की मत। इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी हैं। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तो तुम हिसाब किताब बताते हो 5000 वर्ष कैसे है। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ। बाबा ने सबकी समय की घड़ी के हिसाब से सबका बताया, कौन कौन धर्म वाला धर्म पिता किस समय पर आए। लेकिन हम सब क्या हो गए, भूल गए। जिस प्रकार बच्चों को समय का ज्ञान नहीं होता, बड़े सिखाते हैं, इसलिए शिव बाबा सबसे बड़े से बड़ा है, उनको समय का ज्ञान है। हमें कलयुग की रात्रि में बाबा ने आकर जगाया है कि बच्चे जागो, भोर हो गई है, मैं आ गया हूँ, जागो, कमाई कर लो। जिस प्रकार माँ बाप जगाते ना बच्चे को, उठ जा बेटा स्कूल के लिए देरी हो रही है, उठ जा, है ना, बच्चा फिर सो जाता है, फिर उठाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा हमें रोज उठाते हैं, बच्चे भाग्य बना ले, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे। तो हम जो बार बार विषय विकारों के अंदर भूल जाते हैं, मनमानी करते हैं, हमें उस पढ़ाई का पूरा टेंशन रहता है, उस कमाई का पूरा टेंशन रहता है। लेकिन जो कमाई जो पढ़ाई हमारे साथ जाएगी, उस पे हम क्या हो जाते हैं,
अलबेले हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे भाग्य बनाओ। तो परमात्मा ने हमें समय का ज्ञान दिया है। अभी क्या चल रहा है? संगम युग चल रहा है और दुनिया के लिए कलयुग। लोग गहरी नींद में हैं, सोए पड़े हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते देखो, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। इनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं? इतने वर्ष होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाइबल में आता है ये। बिफोर क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले क्या था? हेवन ऑन अर्थ, धरती पर क्या था? स्वर्ग था। तो 2000 वर्ष तो उसको आए हुए हो गए, 3000 2 और 3 5 हो गए। तो बाबा ने क्या कहा? पूरा चक्कर कितने वर्ष का है भाई? ये 5000 वर्ष का। लाखों लाखों वर्ष कह दिए। कैसे कह दिए? क्योंकि दुख की घड़ी बड़ी होती है भाई, दुख का समय बड़ा होता है। दुख का 1 घंटा भी आपको 1 साल के बराबर लगेगा जब बहुत पीड़ा होगी, और सुख का टाइम फटाफट बीत जाता है। जिस प्रकार नींद के अंदर में टाइम फटाफट बीत जाता, पता नहीं लगता, कब घंटों बीत जाते मालूम नहीं पड़ते भाई। और जगे हुए हो तो है ना। तो बाबा ने बताया कि इतना समय बीत गया, लेकिन तुम्हें अभी क्या लग रहा है? हजारों वर्ष हैं, लाखों वर्ष हो गए। बाबा कहते नहीं मेरे बच्चे, पूरा चक्कर ही 5000 वर्ष का है। अभी तुम बहुत गहरी अज्ञान निंद्रा में सोए हुए थे, मैंने आके जगाया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ना, हनुमान जी के लिए बोलते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सुति हु लोक उजागर। जब तक हम परमात्मा को सही सच्चे मन से याद नहीं करेंगे, ना हमें समय का ज्ञान रहेगा, ना हमें उन चीजों को हम महसूस कर पाएंगे जो परमात्मा हमें महसूस कराना चाहते हैं। योग लगाने से धीरे धीरे हमारी दिव्य शक्तियां, दिव्य गुण, हमारी सूझबूझ सही कार्य करेगी, जो भी नहीं कर रही है। अगर आंखों में तिनका गिरा हो तो सामने हाथी नहीं दिखाई देता, क्योंकि आंखें बंद हो जाती हैं। अभी यहाँ पर तो बहुत सारे तिनके गिरे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, देह भान का इतना बड़ा तिनका गिरा हुआ है। तो हम कैसे उस दिव्य ज्ञान को, दिव्य अपने ग्रंथों को समझ पाएंगे, है ना। तो जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो सारी इस समय पूरी हो रही हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं है। मैं जो हूं जैसा हूं, ये चक्कर कैसे फिरता है कोई जान ना सके, बाप ही समझाते हैं। यह गीता बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, तब उनका नाम गीता रखा है। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा है। यह अनादि नाम रखे हुए हैं, वह रिपीट होते हैं। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं। यह बहुत सहज बात है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5000 वर्ष ही कहेंगे। 2-3 वर्ष पीछे आने वाले भी कहेंगे 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाप से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं का आप परमपिता परमात्मा बाप हो। बाप ही कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया है, फिर अब मैं देता हूं, माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। यह तो अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। इसका अंत नहीं है। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सोतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जहां तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे।
विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम आत्मा पापात्मा से पुण्य आत्मा बनती जाएंगी। आग चीज को पवित्र करती है। आग क्या करती है? चीज को पवित्र करती है। इसलिए योग अग्नि विकर्म स्वाहा, याद से अग्नि प्रकट होती है और हमारे पाप कर्म दग्ध होते, हमारी बुद्धि एकदम प्योर होती चली जाती है। तुम्हारी है योग अग्नि, यह बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा है। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता है, 5-7 रोज व 1 मास यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चला आता है। बाप सुनाते ही रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। कोई सन्यासी विद्वान आदि को ऐसे कहने आएगा नहीं, भगवान आज मुझ बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है। तब तो कहते हैं ना, बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है, अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। बाप कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो, यह साजन तुम सजनियों को पावन बनाने आए हैं। कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। तो मैंने जैसे कुरान शरीफ पढ़ा, उसमें भी लिखा कि आखिरत में सब खुदा की तरफ दौड़ पड़ेंगे। परमेश्वर का राज्य बाइबल में आता है? और क्या कहते हैं आखिरत में, जैसे सिख भाई क्या बोलते हैं, आखिर में खालसा राज करेगा, खालसा आकी रहे ना कोई, माना पापी कोई बचेगा नहीं। आकी माने पापी होता है और खालसा माने जो भगवान को याद करके योग लगा करके अपने मन को एकदम खालिस बनाएंगे, अपनी आत्मा को एकदम प्योर बनाएंगे, वो राज करेंगे। अब इसमें शरीर की ताकत की बात नहीं है, आत्मिक बल। जितना हम अपने आप को शुद्ध बनाते जाएंगे, जिस प्रकार कछुए की हिफाजत के लिए कवच दिया गया है, कछुए को उसने कहीं से परचेज नहीं किया, ऐसे योग बल से हम इतने पावन होते चले जाएंगे कि नेचर हमारी क्या करेगी? रक्षा करेगी। जिस प्रकार छोटे बच्चे की रक्षा पेरेंट्स करते हैं, इसी प्रकार जब हम माया से बच के रहेंगे, बुराइयों से अवगुणों से बच के रहेंगे, तो नेचर हमारी क्या करेगी? प्रोटेक्शन करेगी। तो बाबा कहते हैं देखो, तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं, यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में 1-2 पल बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है, तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे, आप हमारे पर बलिहार होना। बाप कहते हैं तुम बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा। कितना भारी वर्षा है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता हूं, सिर्फ तुम निरंतर मुझे याद करो, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। यह भूलो मत, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आया हुआ है, परंतु माया चील भी कम नहीं है, पंजा मार देती है। सबकी बात नहीं है, नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं। कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं बच्चे माया बहुत कड़ी है, अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है। इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। भले वहां सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही तो तकदीर में होगा नहीं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। इसलिए जो कहा जाए उसको अमल में लेकर के आना है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। संसार में देखो गुरु के प्रति कितना समर्पण होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो अब तो सदगुरु मिला ना हमारे को, और हमें उनकी वैल्यू करनी चाहिए।
करनी चाहिए भाई। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारा भाग्य बन पाएगा। बाबा बड़े प्यार से चला रहे हैं हमारे को, कोई पनिशमेंट नहीं, कोई दंड नहीं, कोई कड़वा बोल नहीं बोलते हैं, बड़े प्यार से बड़े लाड से पालना कर रहे हैं हमारी, तो उसकी वैल्यू हमने करनी है। अच्छा, लाड में बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, देखते हैं लाड प्यार करे ज्यादा बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। यह घुड़दौड़ है ना, सब नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। यह ह्यूमन रेस है, माया ऐसा विघन डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब बाबा के पास जाएं, बाबा ने युक्ति तो बतलाई हुई है। बाबा हम आपकी याद में रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा रहते हैं ना, तो इसमें भी तो 8 घंटा रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो, बस 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे याद करते करते तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। 8 घंटा तुम इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठे कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहते हैं सवेरे सुमन सवेल उठन, सवेरे जल्दी सोना सवेरे उठना। यह गुण मनुष्यों को बड़ा करता है। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 घंटा नींद बस। कर्मयोगी होना, रात को 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करो, 2 बजे नहीं उठ सकते हो तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। वह फर्स्ट क्लास समय है, एकदम शांति रहती है। सभी अशरीरी बन जाते हैं, उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे सब मरे पड़े हैं। उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो फिर वह याद पक्की हो जाएगी। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जगाते रहते हैं। स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। कमाई थोड़े ही थकाएगी, कमाई से तो खुशी होगी। तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सवेरे अमृत वेले उठ अशरीरी बन बाप को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। दूसरा, एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। पर मत व मन मत पर ना चल, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान है, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। समान माने ब्रह्म बाप के समान बनना है, तो फिर समीप भी हो जाएंगे। किसके समीप हो जाएंगे? शिव बाबा के समीप हो जाएंगे। अपने लक्ष्य के समीप हो जाएंगे, जो नर से नारायण बनने का लक्ष्य, नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है। वरदान का विस्तार, रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का बोझ है, जो व्यर्थ का बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। जब बोझ वेट समाप्त हो, मासूक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। यदि मासूक हल्का हो और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं समान बनो, समीप बनो। स्लोगन है, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मूर्त बनना है।
अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मूर्त बनना है। वाणी का सार, मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देगी। इसलिए श्रीमत को कभी भूलो मत। प्रश्न, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? दोनों का अंतर क्या होगा? उत्तर, सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं, वह याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते, जो तकदीर में होगा अच्छा, प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही। उनके आगे माया का ऐसा विघन आता जो रेस से ही बाहर निकल जाते हैं। गीत है मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। देखो आज बाबा ने स्थूल पति पत्नी के बारे में, जैसे होता है ना, मैचिंग करते हैं। क्या मैचिंग करते हैं? कि भाई मैचिंग होनी चाहिए पति पत्नी की, दोनों की। कोई है चलते फिरते अच्छे लगने चाहिए, ये नहीं कि वो भारी हो है और वही पत्नी हल्की है तो भी जमेगी नहीं बात। तो बाबा ने बताया, देखो अब हम संसार में आए हैं, अब संसार में आए हैं लेकिन संसार में हम सन ना जाएं। भगवान से जो मैचिंग हमारी, भगवान ने हमें बना के भेजा था, क्या देवी देवता रूप में बना के भेजा था भगवान ने हमारे को। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, हाथ पांव कहीं जा रहे हैं, शरीर कहीं जा रहे हैं, रंग रूप कैसा हो गया है। भगवान ने एकदम गोरे भेजा था हमारे को, एकदम काले हो गए। तो देखो संसार में क्या होता है, जैसे अब स्त्री है, बच्चों की देख रेख के अंदर में अपने शरीर पर, बॉडी पर, फिगर पर ध्यान नहीं देती, तो फिर पति भी फिर ध्यान नहीं देता उसकी तरफ में, है या नहीं? संसार में चल रहा है ऐसा। तो फिर वो क्या करेगा, बाहर ताक जाग करता है वो, है या नहीं? तो इसलिए जो है हम संसार में आए, सेवा में हैं हम, भगवान की सेवा में। जो भी हमारे पास बच्चों को संभालने की सेवा है या कोई भी है, घर बार की बहुत सारी जिम्मेवारी होती हैं। तो एक है शरीर का फिगर, भगवान शरीर का फिगर नहीं देखते, भगवान आत्मा का फिगर देखते हैं, हमारे कर्मों का खाता देखते हैं कि हम कितने खोटे हैं, कितने गोरे हैं, कितने हम सुसंस्कारवान हैं। तो इसलिए जो है अपने बाहर के फिगर को मेंटेन करके रखो और अपने अंदरूनी फिगर को भी, कर्मों के खाते को भी क्या करके रखे भाई, हम अच्छा करके रखे। हमारी नजर है, हमारा नजरिया अच्छा हो, कहीं भैंगे तो नहीं है। अब जो बाहर वाले क्या देखेंगे, जो बाहर के रिश्तेदार हैं, कोई देखने वाला आया, कहीं भैंगा तो नहीं है भाई, बोलना सही आता है ना, गूंगा तो नहीं है कहीं है, कि तोतला तो नहीं, कहीं हकला तो नहीं है। तो बुला के भी देखते हैं भाई, लड़की को भी लड़के को भी, चाल ढाल देखते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा कह रहे हैं, अगर मुझसे रिश्ता करना है, अगर उससे रिश्ता करना है तो आपको भी अपनी चाल चलन बहुत बढ़िया अच्छी रखनी है, तभी वो फिदा होगा। तो इसलिए जो है अब एक रूहानी रिश्ता है, एक जिस्मानी रिश्ता। जिस्मानी रिश्ते में बाहर की देखरेख होती है और रूहानी रिश्ते में अंदरूनी। तो चलो ये बताएंगे जरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि कलयुग में तो मनुष्य जो है ना, धन को ही माया समझ लेता है, एक्चुअली धन माया नहीं है। माया जो है 5 विकार हैं जो इंसान को जकड़े हुए है, अपने आस्तीन में लिए हुए है, विक्रमों की तरफ धकेल देती है। बाबा कह रहे हैं कि देखो यहाँ कलयुग में तो मनुष्य स्त्री पे बलिहार चला जाता है, उससे क्या विक्रमों में चला जाता है। अगर तुम बच्चे अगर मेरे पे बलिहार हो जाते हो तो मैं तुम्हें 21 जन्मों की रजाई दे देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। अभी हमारे राहुल भाई सुनाए, क्या सुना? ओम शांति।